सरकार मौका है बहन चो तो हमारे सामने सब सरकार के रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए तो आपको रोजगार चाहिए तो आपको जय श्री राम हल्ला हुआ से ऊपर उठना होगा। जय श्री राम करने से रोजगार नहीं मिलता है, अल्लाह हुआ करने से रोजगार नहीं मिलेगा। हमारी बिहार की सत्ता ही सोई हुई है तो उठेगी तब तो हम लोग भी उठेंगे। हमारी युवा ही नहीं उठ पा रही है, युवा को दबाया जा रहा है। देखिए बस युवा को भरोसा के नाम पर धोखा ही मिल रहा है। धोखा, रोजगार कहाँ मिल रहा है? भाई साहब ठीक बोल रहे, बिल्कुल इनकी बातों से हम सहमत है। इनके पास अंधभक्ति का झलक रहा है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार से मेरा राइट मांगे, केंद्र सरकार से मांगो। बिहार से मांगेंगे 1 लाख तो केंद्र से मांगेंगे 10 लाख, अधिकार मेरा है। रोजगार हम तो चैन बनाते हैं। बताइए, है रोजगार बिहार में? बिहार के जनता के साथ सारा दिन खिलवाड़ होता है, सब दिन खिलवाड़ होता है, एकदम खिलवाड़। अभी भी खिलवाड़ी होता है, अभी भी होता है, सब दिन हो रहा है। पब्लिक भी बोल रही है वो सत्य है, पर सरकार हमारी क्या करेगी? सरकार अंधी है, सरकार को दिख नहीं रहा। सरकार को सिर्फ अपना सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको, सत्ता ही उसको चाहिए। बिहार सरकार इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए बिहार में, लेकिन उसमें प्लेसमेंट नहीं आता है। प्लेसमेंट नहीं आता। हम भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट का कोई उसमें है ही नहीं आता है। 1-2 कंपनी है बिहार में जो आता है और 25,000 20,000 की नौकरी में लेकर चल जाता है। जी, युवा पीढ़ी प्लस में जो आप सुविधा दी है पढ़ने के लिए, उसके अनुसार आप उद्योग दीजिए ना, उद्योग दीजिए। आप यहाँ पे बारे में जो नहीं सोचेगा उसको वोट नहीं करेंगे। पढ़ाई तो कर रहे हैं, उद्योग दीजिए। बहुत सारे यहाँ पे बिहार छोड़कर बाहर ना जाना। हाँ, बाहर नहीं जाना पड़े। अरे हम लोग इतना इंजीनियरिंग हर साल निकलता है इंजीनियर सब, अगर बिहार में ही रह के डेवलप करे, बिहार समझ रहे हैं मुंबई दिल्ली से बहुत आगे चला जाएगा। जैसे कि बिहार से आदमी बाहर जाता है और 12,000 रुपया कमाता है और 12 घंटा ड्यूटी करता है। बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में क्या कोई रोजगार बिहार में नहीं है। बिहार सरकार, आप बिहार में रहते हैं तो बिहार सरकार की भी क्षमता है कि नौकरी दिया जाए। यूपी और एनडीए गवर्नमेंट का दोनों का कंपेयर कीजिए ना, 4 से 14 और तब से अब तक 9 साल हो गए ना। 9 साल में कितना रोजगार अभी वहीं का वहीं है। हमको तो लगता है कि यूपी गवर्नमेंट अच्छा था। बिहार में रोजगार की बात है तो मान लीजिए करते करते तो आएगा ना। अभी डबल इंजन की सरकार है, अपना तेजस्वी यादव है, तो करते करते लाएंगे ना। अभी देखिए, अभी यंग आदमी है तो अपना कर रहे हैं, अपना जोर शोर लगा रहे हैं ना। लेकिन अब एक ही बार आप बोलिए कि नहीं अभी तुरंत नौकरी दीजिए तो कहाँ से देगा लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दूं कि बिहार में अक्सर रोजगार देने की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो रोजगार देने में असमर्थ हो जाती है, ऐसा यहाँ के युवाओं का कहना है। हमारी युवा पीढ़ी ये कहती है कि हमें अपने बिहार में रोजगार नहीं मिलता है क्योंकि हमें तभी बिहार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, क्योंकि हमारे बिहार में रोजगार नहीं है। बता दें कि बिहार सरकार अक्सर ये दावे करती है और अभी महागठबंधन की जब से सरकार आई है तब भी ये दावा किया गया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। क्या है ये सच्चाई? इस बात में कितनी सच्चाई है, युवा पीढ़ी से जानते हैं, उस युवा से जो यहाँ से बाहर जाती है कमाने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। बताइए, बिहार में रोजगार है? नहीं मैडम, नहीं है। नहीं है? नहीं, बिहार में रोजगार की बात है तो मान लीजिए करते करते तो आएगा ना। अभी डबल इंजन की सरकार है, अपना तेजस्वी यादव है, तो करते करते लाएंगे ना। अभी देखिए, अभी यंग आदमी है तो अपना कर रहे हैं, अपना जोर शोर लगा रहे हैं ना। लेकिन अब एक ही बार आप बोलिए कि नहीं अभी तुरंत नौकरी दीजिए तो कहाँ से देगा लोग? घर में पैदा तो नहीं होता है ना कि नौकरी ला कर दे दिया। घर में तो पैदा नहीं होता है, इसलिए आदमी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ होगा नौकरी। आप कहाँ रहते हैं? हम तो बिहार में ही रहते हैं। बिहार में रहते हैं तो अभी आप नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं? हाँ। परिवार से दूर? हाँ। तो कैसा लगता है? गलत लगता है ना। बाहर कमाने जाना, बाहर जाना मतलब बहुत बेकार है। घर में नौकरी होना चाहिए। हमारा भी शौक है कि हमारा फैमिली हो, मेरा घर परिवार हो, मेरे पास में ही रहना चाहिए। मुझे नहीं शौक करता है ना कि बाहर जाएं, दूसरे के वहाँ जाए तो वहाँ दूसरे को बात सुने। प्रदेश में रहने के मतलब है बहुत जलालत है। अपनी मिट्टी की बात अलग होती है। हाँ, अपनी मिट्टी होती है। अपने बिहार में रहेंगे, कहीं भी बिहार के अंदर रहेंगे तो कोई दिक्कत ना है, फैमिली के साथ में रह सकते हैं। फैमिली के साथ रहते हैं। रोजगार नहीं। अच्छा, शराबबंदी है बिहार में? हाँ, बिहार में शराबबंदी है, बस चोरी छुपकर मिलता है। लेकिन मिलता है। गलत है शराबबंदी? गलत कैसे बोल सकते हैं, सही है, मिलता है चोरी छुपे। अब तो कोई भी कुछ कर सकता है ना। तो फिर है रोजगार बिहार में?
है रोजगार है? रोजगार हम तो चैन बनाते हैं। बताइए, है रोजगार बिहार में? बिहार के जनता के साथ सारा दिन खिलवाड़ होता है, सब दिन खिलवाड़ होता है एकदम और खिलवाड़। अभी भी खिलवाड़ी हो अभी भी होता है, सब दिन हो रहा हर है। दिन सिर्फ नेता का शासन चल रहा है सिर्फ नेता का शासन जी। लेकिन रोजगार नहीं। कोई रोजगार नहीं है, शराबबंदी है बिहार में? नहीं बंदी है, नहीं बंदी। अभी भी मिलेगा, सुविधा है जी। बताइए, रोजगार है बिहार में? नहीं, नहीं, बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। क्या बोलेंगे सरकार को? बिहार में रोजगार होनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए रोजगार होनी चाहिए। जी। रोजगार है बिहार में? केंद्र सरकार के ज़्यादा क्षमता है नौकरी देने का कि बिहार सरकार का, आपसे पूछते हैं। बिहार सरकार, आप बिहार में रहते हैं तो बिहार सरकार की भी क्षमता है कि नौकरी दिया जाए। यूपी और एनडीए गवर्नमेंट का दोनों का कंपेयर कीजिए ना, 4 से 14 और तब से अब तक 9 साल हो गए ना। 9 साल हो 9 साल में लेकिन कितना, रोजगार अभी वही का वही है। हमको तो लगता है कि यूपी गवर्नमेंट अच्छा था। यूपी गवर्नमेंट हाँ हाँ, अच्छा थी। आपके हिसाब से? आप मेरे हिसाब से नहीं, पूछ लीजिए लोग से कितना भर्ती दिया है। ये तो देखने का चीज़ है ना, आप डेटा निकालिए, रेल में निकालिए, फौज में निकालिए, कहीं निकालिए, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार कितना देगा जी, तो समझने का चीज़ है। तो यानी केंद्र सरकार से आप मांग करेंगे? केंद्र सरकार से ज़्यादा उम्मीद है, बिहार सरकार भी दे। हाँ, ज़्यादा उम्मीद है। मोदी को किस लिए लाए थे हम लोग? तो आप क्या चाहेंगे, अगले 2025 चुनाव में चेंज करेंगे? हम लोग तो कोशिश करेंगे कि चेंज हो जाए। चेंज हो जाए तो हाँ? दूसरा चेहरा कौन अच्छा नजर आएगा? चेहरे से क्या जरूरत है? मान लीजिए अगर आप पीएम नरेंद्र मोदी को पढ़े नहीं लिखे नहीं, हैं, नहीं, भारतीय संविधान आप भी जानते हैं। ठीक है, सुनिए मेरा सवाल ये, अगर नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे तो अगला मोदी किसको? का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। जैसे एमपी लोग चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री का, कि माने प्रधानमंत्री चुनाव करता है एमपी का, कैसे कैसे चुनाव होता है आप बताइए? चुनाव होता है जब जनता सपोर्ट करती है, जिसको ज्यादा सपोर्ट करती है। एमपी को वोट करेंगे, फिर उधर से, हाँ बिल्कुल, एमपी चुनता है जाके प्रधानमंत्री को, तो एमपी लोग सोचेगा ना कि इसको प्रधानमंत्री, चेहरा की यहाँ का बात है। मनमोहन सिंह जब चुन के आए थे तो चेहरा हुआ था क्या? नहीं ना। तो फिर बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिनका चेहरा पर नहीं चुनाव लड़ा गया है और अच्छा करके गए हैं। तो केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि बहुत सारी चीजों में बिल्कुल बिल्कुल भर्तियां नहीं है। आप देख सकते हैं कहाँ भर्ती है। मुझे भी बोलना है, ऐसे बिहार सरकार इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए बिहार में, लेकिन उसमें प्लेसमेंट नहीं आता है। प्लेसमेंट नहीं आता। हम भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट का कोई उसमें है ही नहीं, नहीं आता है। 1-2 कंपनी है बिहार में जो आता है और 25,000 20,000 की नौकरी में लेकर चल जाता है, लेकिन कोई स्कोप रहेगा तब ना। कोई स्कोप ही नहीं है इसमें, कोई स्कोप नहीं। बिहार दिवस के दिन हम यही बिहार सरकार से मांगते हैं कि हम लोग को, आप इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए हैं, आप उसमें प्लेसमेंट दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? अब नहीं उपाय रहेगा तो फिर दिल्ली मुंबई जाएंगे कमाने के लिए, है कि नहीं? तो बिहार दिवस के दिन बिहार सरकार से मांग की युवा पीढ़ी को रोजगार दीजिए। जी, युवा पीढ़ी प्लस में जो आप सुविधा दी है पढ़ने के लिए, उसके अनुसार युवा आप के बारे में सोचेगा, उसको उद्योग वोट दीजिए करेंगे। ना, उद्योग दीजिए आप यहाँ युवा के पे। बारे में जो नहीं सोचेगा उसको वोट नहीं करेंगे। पढ़ाई तो कर रहे हैं, उद्योग दीजिए। बहुत सारे यहाँ पे, ताकि बिहार छोड़कर बाहर ना जाना। हाँ, बाहर नहीं जाना पड़े। अरे हम लोग इतना इंजीनियरिंग हर साल निकलता है इंजीनियर सब, अगर बिहार में ही रह के डेवलप करे, बिहार समझ रहे हैं मुंबई दिल्ली से बहुत आगे चला जाएगा। पटना में आने वाला मैम स्थिति ये होगा कि जनरल कंपटीशन के लोग तैयारी करना भूल जाएंगे। क्या के लिए तैयारी करेगा? क्योंकि बहाली ही नहीं। भर्ती नहीं, तैयारी क्यों करेगा? घर में खेत बाड़ी बेच के, अनाज बेच के देखिए स्थिति क्या है, पूछिए ना भाई किसी से, कब भर्ती आ रहा है। जैसे कि यहाँ से आदमी जाता है बाहर कमाने के लिए, तो बस 10-12 हज़ार रुपया कमाता है और 12 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ता है। आप लोग वही चलाइएगा। यही चैनल में हाँ, यही है। जैसे कि बिहार से आदमी बाहर जाता है और युवा के बारे में 12,000 रुपया कमाता है और 12 घंटा ड्यूटी करता है। बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में क्या, कोई रोजगार बिहार में नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ शराबबंदी पर ध्यान देती है बिहार सरकार। हाँ, शराबबंदी बस, कुछ पर भी ध्यान नहीं देती है बिहार सरकार। रोजगार चाहिए, बस रोजगार चाहिए। क्या बोलेंगे आप? रोज़गार अगर बिहार में रहता तो आज लोग तमिलनाडु भागते तो नहीं। तमिलनाडु का जो केस है, आप लोग मनीष कश्यप को जो बोल रहे हैं, मनीष कश्यप जो न्यूज़ दिखाया होगा तो सत्य न्यूज़ ही होगा, गलत तो है नहीं। पब्लिक भी बोल रही है वो सत्य है, पर सरकार हमारी क्या करेगी? सरकार अंधी है, सरकार को दिख नहीं रहा। सरकार को सिर्फ अपना सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको, सत्ता ही उसको चाहिए। तो आप लोग चिल्ला के बोलिए कि हमें रोजगार चाहिए। बस यहाँ से जाता है बिहारी
और बाहर में जाता है, बाहर के आदमी बस दबा के रखता है बिहारी के, जो मेरा काम करो। बिहारी डर से काम करता है, दूसरे के डर में रहता है, यहाँ से बाहर जाता है। तो क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ नौकरी के बाद पर जब तेजस्वी जब ये उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे, नौकरी के बाद पर भी कितना नौकरी निकाले वैकेंसी? एक भी नौकरी दी है अभी तक? एक भी वैकेंसी है बिहार में? तो क्या किया जाए? हमारी सत्ता ही जो चुनते हैं वैसा ही है, दारू के लिए बोल कुछ नहीं है। बिहार सरकार के साथ साथ हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं, युवाओं को रोजगार दीजिए। जब तक युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, इंडिया का यानी भारत का अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में सुधार कब होगी? जब हम और आप जैसे अनेकों युवाओं अपना टैक्स भरेगा, टैक्स की पैसा जो सरकार के पास जाएगी उससे देश आगे बढ़ेगा। जब हम लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो फिर हम लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से भरेंगे? अब रुपये जब टैक्स नहीं भरेंगे तो देश आगे नहीं जाएगा। तो सरकार को आँख की खोलनी होगी और हम लोग अपने वोट से खोलेंगे। आप लोग अपने वोट से खोलेंगे। रोजगार मांगेंगे। हम लोग मोदी जी को वोट दिए थे, कब किस लिए दिए थे? 2 करोड़ के रोजगार के नाम पर दिए थे। तेजस्वी को वोट क्यों दिए थे? 10 लाख नौकरी के नाम पर दिए थे। 10 लाख रोजगार पे तेजस्वी यादव को। हम ये नहीं, एक मिनट, हम ये नहीं कहते या तो भाजपा पार्टी हो या तो राजद पार्टी हो या तो कांग्रेस हो, पार्टी कोई भी, हमें उनसे मतलब नहीं है। देश के लिए काम होना चाहिए, युवाओं के लिए काम होना चाहिए, मेरा अधिकार चाहिए, जो जनता का अधिकार वो अधिकार चाहिए। ये अधिकार, ये हमें अधिकार है आपका, बिल्कुल बिल्कुल अधिकार मेरा है, मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट्स मेरा है। चाहिए हमें, हम इंडिया के नागरिक, हमें रोजगार चाहिए, सरकार को प्रोवाइड करनी होगी, सरकार को प्रोवाइड करनी होगी। कब तक करेगी सरकार, क्या लगता है? यही तो बात है। 2014 में भरोसा जताए थे केंद्र सरकार के ऊपर, तो अब आगे जताएंगे? जता लिए। जता लिए। आदमी को अब एक बार मूर्ख बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, तीसरा बार कहाँ से? तेजस्वी यादव जी अभी सरकार में कुछ दिन पहले आए हैं, 10 लाख रोजगार का वादा किए हैं। अगर 10 लाख रोजगार नहीं देते हैं तो फिर उनका सरकार आएगा पे रखेगा। जहाँ तक भाई लोग नारा लगा रहे हैं मनीष कश्यप जिंदाबाद, ठीक है, भारत का, बिहार का हर नागरिक जिंदाबाद, क्यों नहीं? लेकिन मनीष कश्यप आज लाखों के पीछे है, इसका रीजन क्या है? उसे हमें गहन करना होगा, गहन करना होगा। कोई सरकार अंधा है। रोजगार के नाम पे आप लोग जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकार है ना, सरकार मौगा है, बहन चो तो हमारे सामने सरकार के रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए तो आपको रोजगार चाहिए तो आपको जय श्री राम अल्लाह अकबर से ऊपर उठना होगा। जय श्री राम करने से रोजगार नहीं मिलता, अल्लाह अकबर करने से रोजगार नहीं मिलेगा। हमारी बिहार की सत्ता ही सोई हुई है, तो उठेगी तब तो हम लोग भी उठेंगे। हमारी युवा ही नहीं उठ पा रही है, युवा को दबाया जा रहा है। देखिए बस युवा को भरोसा के नाम पर धोखा ही मिल रहा है, धोखा। रोजगार कहाँ मिल रहा है? भाई साहब ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल इनकी बातों से हम सहमत है। इनके पास अनुभक्ति का झलक रहा है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार से मेरा राइट मांगे यार, केंद्र सरकार से मांगो। बिहार से मांगेंगे 1 लाख तो केंद्र से मांगेंगे 10 लाख, अधिकार मेरा है, इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। हमारी केंद्र सरकार को भी एक बार इस बात पर मंथन करनी चाहिए। एक बार नहीं, अनेकों बार करे, हमें रोजगार दे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ सारे युवा पीढ़ी मौजूद है।